अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं एलएलसी इन टैक्सेस। आप कैसे अपनी एलएलसी फॉर्म कर सकते हो। एलएलसी जो है आपको टैक्सेस में फॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं स्टेप नंबर 1, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ योर नेम। जो आपने नाम सजेस्ट किया है, जो आपने चूज किया है, उस नाम पे आपने चेक करना है क्या कोई एलएलसी ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं। कहीं आप जो है ये ना हो कि आपने जो नेम चूज किया है वो ऑलरेडी कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा हो। तो मेरी एलएलसी का नाम है कूल गाय शॉप, ठीक है, एलएलसी। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करूंगा तो अगर कोई एलएलसी इस नाम से हुई तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस नाम से कोई एलएलसी ना हुई तो ऊपर मुझे शो कर देगा कि एलएलसी इस नाम पे नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो उसने मुझे शो नहीं करवाया, तो आपने 2 से 3 मरतबा सर्च करके देखना है। ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, वेबसाइट का नाम क्या है, माई सी पी ए। आप जैसे गूगल पे लिखोगे ना माई सी पी ए, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ माई सी पी ए, तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उसका नाम क्या है, वो टैक्सेस एंटिटी सर्च है। देखो, टैक्सेबल एंटिटी सर्च इन टैक्सेस। ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे, आपको नेक्स्ट जो है वो दिखाएगा कि आप अपनी एलएलसी का नाम यहाँ पे सर्च करो। अगर तो आपकी एलएलसी उस नाम पे हुई ऑलरेडी, तो आपने नेम चेंज करना है। तो ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आपकी एलएलसी का जो भी नाम है जो आप रखना चाह रहे हो, पहले आपने सर्च करना है। उसके बाद नंबर 2 स्टेप क्या है, आपने जो है ना एक मेलिंग एड्रेस बाय करना है। ठीक है, एक मेलिंग एड्रेस बाय करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो क्या है, आपने एक रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो आपने हायर करना है। अब रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है, आप जब भी एलएलसी फाइल करते हो ना, उससे पहले आप एक एजेंट हायर करते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है टैक्सेस रजिस्टर्ड एजेंट। आप जैसे लिखोगे ना, आपके सामने कुछ वेबसाइट आ जाएंगी। ठीक है, उनमें से आपको मैं बताता हूँ आपने कौन से वाली चूज करनी है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में कंप्लीट। मैं आपको जो है एलएलसी टैक्सी स्टेट में कैसे फाइल करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी दूसरे या तीसरे बंदे को आप एलएलसी फाइलिंग की जो सर्विसेज है वो आप दे सकोगे। ठीक है, एक हमारे पास जो वेबसाइट है वो ये वाली है। एक हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। एक ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, मल्टीपल आपको ना रजिस्टर्ड एजेंट की वेबसाइट्स मिल जाती हैं। आप उनमें से किसी की जिसकी सर्विसेज आपको अच्छी लगे, आप वो बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको बाजू का क्या होता है, $50 की भी मिलती है रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस। बाज दफा आपको $35 की भी मिलती है। तो सब वेबसाइट्स जो है उनमें डिफरेंस ये होता है कि एक वेबसाइट आपको जो है ना वो वर्चुअल एड्रेस भी दे देती है, फोन नंबर भी दे देती है, और 10 पेपर्स आपको देती है। मल्टीपल वेबसाइट्स आपको फोन नंबर और एड्रेस नहीं देती, आपको अलग से बाय करना पड़ता है। तो आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ जहां से आपने एक अलग से जो बाय करना है ना अपना एड्रेस, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, $135 में ये स्टेट जो फीस है, टैक्सेस की जो स्टेट फीस है वो, और अलग से जो चार्जेस लगते हैं $135 जो वेबसाइट की फीस होती है, उसमें ये आपको कंपनी जो है ना वो फाइल करके देंगे। लेकिन इतने पैसों में आपकी कंपनी जो है ना वो फाइल नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो टैक्सेस में जो ओरिजिनल तरीका है ना, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। इस तकरीबन आपका जो लगेगा $350 प्लस आपका लगेगा। और टैक्सेस की जो एलएलसी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो है ना टैक्सेस, नाम ही टैक्सेस ऐसे है कि इसमें आपको सारे के सारे जो टैक्स है ना वो बहुत कम रेशो में आपको जो है ना पे करने पड़ते हैं। एक होता है टैक्स फ्री, एक होता है बिल्कुल लेस अमाउंट में आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, इनकम टैक्स और बाकी सारी जो है ना, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ्टी मिलती है। जितने भी वेयर हाउसेज हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, आपको इस स्टेट में मिलेंगे, और ये बहुत बड़ी स्टेट है। ठीक है। अच्छा, अभी मल्टीपल लोग जो है ना वो इस स्टेट में जब फाइलिंग करते हैं तो उनको बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रजिस्टर्ड एजेंट के लिए ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कंपनी जो है ना, ये वेबसाइट आपसे $460 लेगी। एक आपको कंप्लीट बिजनेस की जो है ना वो प्रोफाइल क्रिएट कर देगी। लेकिन ये महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आपका भाई आपको $350 में टैक्सेस में एलएलसी रजिस्टर्ड करके दिखाएगा। इस पे क्लिक करो, $50 एन ईयर। ठीक है, नो हिडन फी, सेम प्राइस एवरी ईयर। इस पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी जो है ना एक ईमेल और आपको पासवर्ड जनरेट करना है, ताकि आप जो है ना कल को यहाँ पे अगर पोर्टल पे लॉगिन होते हो तो आपको मल्टीपल जो भी इंटरफेसेस होते हैं वो आपको दिखाएगा। ये आपको जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करोगे ना, आपको फौरन से एक मेल आएगी।
उस मेल में से आपने जो एड्रेस है, जो इसका बिजनेस एड्रेस है, वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। और जो रजिस्टर्ड एजेंट का जो नेम है वो आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये आगे हमें फॉर्म फिल करने में मदद देगा। मैं आपका भाई सारा सिखाएगा आपको, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे ना आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जिस नाम से आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप एंटिटी टाइप क्या है आपकी, हमने एलएलसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका पहले एक रजिस्टर्ड एजेंट है इसी स्टेट का तो आप यस करोगे, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। वी विल फाइल योर बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर यू, यहाँ पे इस पे चेक नहीं लगाना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। वांट टू यूज आवर एड्रेस फॉर द बिजनेस मेल, इस पे अगर आप यस करते हो तो आगे इसी, अब ये देखो आपको ना सर्विसेज दे रहा है। वो कह रहा है कि हम आपको एक यूनिक सूट नंबर देंगे और आपको 10 मोर डॉक्यूमेंट्स पर ईयर देंगे। वो 10 मोर डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, जब आप इस पे क्लिक करोगे और आप ये बाय करोगे ना, $100 आपका लग जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स की हमें कोई खास जरूरत नहीं होती। हमें इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वही काफी है हमारे लिए। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन जो पाकिस्तान में बैठा है या वो बांग्लादेश, एशिया के किसी भी कंट्री से, अगर आप जो कि नॉन रेजिडेंट है यूएसए का, उसके लिए ये बेस्ट होता है। अगर आपने कोई बड़ा बिजनेस करना है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, 49 पर ईयर वाला, जिसमें 10 डॉक्यूमेंट देता है आपको, एक स्पेशल सूट नंबर देता है। इसमें आपको बिजनेस एड्रेस देता है, मेलिंग एड्रेस देता है, प्रिंसिपल एड्रेस आपको देता है इसमें। लेकिन ये सारी सर्विसेज हम लोग, मैं आपको सस्ते में बाय करना सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें आप नो पे क्लिक करो और आगे चलते हैं। यहाँ पे ना आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो कि पाकिस्तान में। मेरा नाम है उसामा हफीज, मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ। और आगे कह रहा है कि अपना जो है फोन नंबर राइट करो आप। ठीक है, फोन नंबर मैं कोई भी रैंडम लिख देता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान में चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद एड्रेस आपको, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है। अच्छा, आगे फिर आपको अपना ईमेल देना है। ईमेल कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिटी लाहौर और उसके अलावा प्रोविंस पंजाब। जिप कोड क्या है, रैंडम मैं पुट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब ये आपको ना एक पोर्टल देता है। जब ये देखो क्लाइंट लॉगिन है ना, आप ये बनाने के बाद क्लाइंट लॉगिन पे आओगे ना, आपको एक पोर्टल नजर आएगा रजिस्टर्ड एजेंट का। आपको जो भी मेल आएगी, जो भी आपको कोई भी लेटर वगैरह आएगा, आपको डिजिटली यहाँ पे मिलेगा, आपके मेल पे मिलेगा। फिजिकली भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप जो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, वहां पे मेल फिजिकली भी जाती है। ठीक है, मतलब ईआईएन नंबर रजिस्ट्रेशन करते हैं या रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो हम लोग बनाते हैं या सेलर परमिट बनाते हैं, तो उसकी जो मेल है वो हमें हमारे एड्रेस के ऊपर आती है, जो ये हमें प्रोवाइड करता है या जो हम फिजिकली एड्रेस इसको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। 1 महीने के लिए आपको एक वर्चुअल एड्रेस बाय करना है, वो मैं आपको कंप्लीट इसी वीडियो में गाइड करूंगा। यहाँ पे आपको एक ईमेल देना है अपना, और उसके बाद आपका जो ना एक अकाउंट बन जाते हैं इनके साथ। ठीक है, वो बनाना जरूरी है, ताकि जो है ना कल को आपको कोई मसला मसाइल ना हो। कल को कोई भी आपको इशू या कोई भी बात आपको डिस्कस करनी है ना, तो आप इनकी सपोर्ट पे जाके कर सको। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये आपसे जो है ना कार्ड मेथड मांगेगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना आपने। यहाँ से आप आपसे कहेगा कि पेमेंट करो। पेमेंट के लिए आप पाकिस्तानी कार्ड कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। $50 अगर आपके कार्ड में से कटेंगे ना, तो $25 एक्स्ट्रा काट लेगा बैंक आपसे। ठीक है, पाकिस्तानी कार्ड नहीं लगाना। आपका भाई आपको बैंक बताएगा कि कौन से वाला बैंक आप बनाओगे। ठीक है, आप एलएलसी बनाने के बाद एक बैंक मैं आपको बताऊंगा, पायनीर का बैंक आप बना लो। पायनीर इज बेस्ट ऑप्शन, आपके आईडी कार्ड में बन जाएगा। पायनीर पाकिस्तान में हर बंदे के पास है, आप बना सकते हो। आईडी कार्ड और यूटिलिटी बिल आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट वो वाली चाहिए जो आप बैंक विजिट करके आप मैनेजर से कहोगे मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दो 2 या 3 महीने की, उसके ऊपर मैनेजर के साइन होंगे। आपका यूटिलिटी बिल का जो एड्रेस है वो उसके ऊपर ऐड होगा, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। और आप उससे स्टैंप लगवा लोगे, ठप्पा लगवा लेना बैंक का, जो कि जरूरी है आपके लिए। वो आप इनको दोगे, आपका जो पायनीर का अकाउंट है वो बन जाएगा। जैसे अकाउंट बनेगा तो उसमें आपको एक डिजिटल कार्ड मिलता है, दुनिया जहान में जहां मर्जी यूज करो, टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे आपको। ये जो आप कार्ड लगाओगे ना यहाँ पे पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी जो कार्ड है, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, वट एवर इट डजेंट मैटर। ये पाकिस्तानी जो है, आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। ये बस एक दूसरे को जो है ना वो खाने पीने पे तुले हुए, हर दूसरा तीसरा बंदा बैंक है या जो भी है। आप कार्ड लगाओगे, आपके कार्ड में से $50 नहीं, आपके कार्ड में से $70 कटे जाएंगे। पता नहीं कौन कौन सी फीसिस, पता नहीं कौन कौन से टैक्सीज, पता नहीं वो सारे कार्ड के आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो पे करना पड़ जाएगा।
तो हमेशा अपने डॉलर अकाउंट यूज करना है, डॉलर कार्ड यूज करना है। तो उसका तरीकाकार यही, आप पायनियर का अकाउंट बना लो, दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मैं जैसे ही इस पे सबमिट ऑर्डर करूंगा तो ये मेरा हायर हो जाएगा, रजिस्टर्ड एजेंट मेरा हायर हो जाएगा। उसके बाद मेरी एलएलसी फाइलिंग करना बेस्ट रहेगी, अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इससे इसके अलावा आप नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी ये बात आपने जहन में रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या है, आपको बाय अ मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस कैसे आपको बाय करना है वो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, जो जिस मर्जी वेबसाइट का आप बाय कर लो जब मर्जी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है पोस्ट स्कैन मेल। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ, पोस्ट स्कैन मेल। अब ये वेबसाइट है, इसमें ना आपने प्राइसिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप प्राइसिंग पे क्लिक करोगे, आपको कौन सी स्टेट के लिए चाहिए, देखो यहाँ पर आपको जिस स्टेट के लिए चाहिए ना, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ये स्टार्टर प्लान, दिस इज बेस्ट 1 मंथ के लिए। मुझे चाहिए टैक्सेस के लिए, तो टैक्सेस मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे टैक्सेस कहाँ गया, ये रहा टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस के लिए आपको जो है वो एड्रेस बाय करना है, $10 में आपको मिलेगा। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं जो आपको सूटेबल लगे। डेलिस का अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है डेलिस का। डेलिस दिस इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ह्यूस्टन या ऑस्टिन या उसके अलावा जो है ना, डेलिस में अगर आपको बताऊं ना, जितने भी बड़े बड़े प्रेप सेंटर हैं आपको डेलिस में मिलेंगे। ठीक है, और डेलिस में बहुत बड़े बड़े बिजनेस आपको नजर आएंगे। ह्यूस्टन में भी हैं, बाकी स्टेट्स में भी हैं, लेकिन दिस इज बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। हमें क्या बाय करना है आगे, आगे हमें चाहिए एक फोन नंबर। फोन नंबर हमें बाय करना है जो कि आप ऑपरेट कर सकोगे वर्चुअली। समटाइम आपको ईआईएन नंबर के लिए कॉल करनी है, समटाइम आपको वो किसी भी दूसरे पर्सन के लिए यूएसए में, या आप बिजनेस कर रहे हो अमेजोन, वालमार्ट, ईबे, वट एवर, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हो, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए आपको ना एक फोन नंबर बाय करना पड़ेगा। वैसे एलएलसी के लिए भी आपको बाय करना पड़ता है। 1 मंथ के लिए कर लो अगर एलएलसी के लिए लेना है। अदरवाइज अगर आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं तो आप बाय कर सकते हो। फोन नंबर के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्काइप। स्काइप का तो सारे ही जानते हैं। स्काइप से आपको मिल जाएगा $6 में एक फोन नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वाइक। वाइकी, इसको वाइकी भी कहते हैं, वाइक भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको $5 का एक नंबर मिल जाता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप पूरी दुनिया में ऑपरेट कर सकते हो, मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा टेक्स्ट नाउ, ये फ्री है एक वेबसाइट, लेकिन आजकल ये भी मेरे ख्याल चार्ज करती है। उसके बाद आगे है जूम। जूम भी आपको $5-6 में नंबर दे देती है। उसके बाद है गूगल वॉइस, सबसे ज्यादा फेमस है गूगल वॉइस, लेकिन इसमें कॉल जो है वो लिमिटेड होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी पूरी बहुत बड़ी फर्म है, आप टीम हो एक, तो उसके लिए रिंग सेंट्रल बेस्ट रहेगा। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन हम लोग डिस्पैचिंग करते हैं तो हम लोग यही वाला इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत एडवांस फीचर्स हैं, जो भी टैक्स है रिकॉर्डिंग मिल जाती है, उसका स्क्रिप्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं कि आगे क्या है, एलएलसी फाइलिंग इन टैक्सी, टैक्सेस इन $300। ठीक है, मतलब मैंने टैक्सी बोल दिया। तो अच्छा, यहाँ पे टैक्सेस जो है वो ऐसी स्टेट है जिसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ एलएलसी इन टैक्सेस, आप गूगल पे जैसे लिखोगे ना, ऑफ टैक्सेस एलएलसी, सबसे ज्यादा जो मैंने देखे हैं ना वो फायदे इस यानी कि एलएलसी के हैं, जो कि टैक्सेस में रजिस्टर्ड की जाती है। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारी जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप इस मोर आइटम पे क्लिक करोगे, चैट जीपीटी पे जाके आप चेक कर लेना। सबसे जो रिलायबल है ना, इसमें टैक्स आपको नहीं पड़ता। टैक्स फ्री स्टेट है, बिल्कुल टैक्स फ्री स्टेट है। ये सारे इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें $300 में आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अपनी जो है वो रिटर्न वगैरह सबमिट करवाते हो, तो वो आपको बहुत जरा एक तरह से बेनिफिशियल आपके लिए, कि आपको जितने भी टैक्सेस पड़ रहे होते हैं वो बिल्कुल लिस्ट अमाउंट में पड़ते हैं। इनकम टैक्स है, बट अगर कोई भी टैक्सेस है ना, वो आपको कम पे करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी स्टेट्स की निस्बत ये बेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है ये। बाकी जो स्टेट्स में है वो $180 में आप बना सकते हो। अब चलते हैं, बाकी सारी बातें खत्म किए बगैर आगे चलते हैं हम लोग, कि एलएलसी बनानी कैसे है आपको रजिस्टर्ड एजेंट हायर करने के बाद। ठीक है, अच्छा जी, मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। असल स्टोरी हमारी अब शुरू होने वाली है। आपको ना एक वेबसाइट है जिस पे आना है, बाइज इसका नाम है, BIZEE, इस पे आना है आपको। ठीक है, आपने क्या लिखना है, LLC फॉर्मेशन बाइज। ठीक है, आप जैसे ही गूगल करोगे ना आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, आपने ना VPN ऑन कर लेना है, एक VPN का इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है, ये वेबसाइट है ये वाली, ठीक है, फ्री LLC फाइलिंग
यूआर लिमिटेड लाइबिलिटी, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये द बेस्ट वन है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको ना, ये एक मैं वीपीएन बताता हूँ, इसका नाम है ब्राउजिक वीपीएन, आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। ये द बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे एंटिटी टाइप करनी है एलएलसी, और आगे क्या है, स्टेट आपको जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। हमने टैक्सेस में बनानी है, राइट, टैक्सेस में बनानी है हमें। और हमें यहाँ पर ये पैकेजेस बता रहा है, प्रीमियम है और बेसिक बता रहा है। और अच्छा, यहाँ पे देखो आपको क्या कुछ लाना पड़ेगा, ये एडिशनल है आपके सामने, क्या कुछ आपको दे रहा है, डोमेन दे रहा है, अनलिमिटेड फोन एंड ईमेल सपोर्ट दे रहा है आपको, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर EIN नंबर फाइल करना है ना, तो इस वेबसाइट से मत लेना, आपको महंगा पड़ेगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड आप $200 वाला ले लो, दिस इज बेस्ट है। इसमें क्या कुछ है आपके सामने है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री फर्स्ट ईयर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मैनुअली यहाँ से करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, रिकमेंडेड जो मैंने किया हुआ है। अगर आप प्रीमियम प्लान लेना चाह रहे हो, प्रीमियम में भी आपको मल्टीपल चीज़ें ये सारी एडअप करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी, इसी इसमें ना आपको EIN जो बिजनेस टैक्स नंबर है, ये भी इसी में फाइल किया जाएगा, $200 में, ठीक है। प्लस अगर जो टोटल मिलाकर देखा जाए तो $300 जो है ना वो आपको पड़ेंगे, ठीक है। तो $300 मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था, तो आप $300 में ही बनवाओगे, राइट। तो अगर हम इस प्लान को चूज करते हैं तो हम इस पे क्लिक करने के बाद रिकमेंडेड गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो बेसिक प्लान आपके लिए ठीक रहेगा। स्टैंडर्ड में आप जाओगे $500 लगेगा, और इसमें अगर आप जाओगे तो आपको $600 लगेगा, 300 ये और 300 अलग से, ठीक है। $300 में आपकी LLC फाइल हो जाती है। लेकिन इसमें ये जो $70 आपसे ले रहा है ना, ये EIN नंबर के, ये बिल्कुल आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, इसकी कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये एडिशनल चीज़ें आपको चाहिए ना, तो इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। रजिस्टर्ड एजेंट आप इसका भी ले सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको पहले फाइल करना सिखाया, आपकी मर्जी, आपने वो रखना है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो रजिस्टर्ड एजेंट अगर आपका पहले से हायर हुआ है, आपने पहले से ये रजिस्टर्ड कर रखा है, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे टोटल $300 में अपनी LLC फाइल कर सकते हो विद EIN नंबर। मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं, अगर आपकी मर्जी है, आप किसी और वेबसाइट से फाइल करना चाहते हो, तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट पहले से हायर करना होगा। अगर नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे आके आप अपना रजिस्टर्ड एजेंट इन्हीं के थ्रू हायर करवा सकते हो। अब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑलरेडी मेरा रजिस्टर्ड एजेंट हायर है। तो मैं जो है इस वेबसाइट से रजिस्टर्ड एजेंट हायर नहीं करूंगा। ये अगर आपकी मर्जी, आप करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा। लेकिन एक एडिशनली ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप जो रजिस्टर्ड एजेंट के आपको 35 या $40 आपको लग रहे हैं ना, वो आपको बच जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे आओ और अपना जो है ना LLC फाइल करना आप स्टार्ट कर दो। मेरी LLC का नाम मैंने यहाँ पे लिखना है, कूल गाइज शॉप LLC, ठीक है। तो ये नाम मैंने सूट कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट करूंगा मैं, लेकिन आपने चेक जरूर कर लेना है। तो वीडियो में मैंने ये सारी बातें कवर करनी थी कि आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो फ्री में ऑफर करती है। और अलग से भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप किसी और वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहे हो, जो कि रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज नहीं देती, और इससे कम पैसों में आपको जो है ना, आप ट्राई करते हो कि यार कहीं ना कहीं से 10 15 $20 बच जाएं, तो आप मल्टीपल दूसरी वेबसाइट से वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ये वाला चूज करेंगे, ठीक है, $0 वाला। 4 वीक्स का जो प्लान है वो हमारे लिए काफी है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे, अच्छा, VPN लाजमी ऑन कर लेना। फर्स्ट नेम क्या है, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जो कॉन्टेक्ट पर्सन है, ठीक है, उसामा फीज मेरा नाम है। और आगे मैं ईमेल रैंडम डाल रहा हूँ एक, ठीक है। अच्छा, फोन नंबर जो है वो आपने अपना वर्चुअली ही लगाना है, जो मैंने आपको बोला था ना कि आपने बाय करना है। फोन नंबर आप अपना वही वाला लगाओगे, और कोई फोन नंबर मत लगाना रैंडम, ये ना हो कि फिर आपका बाद में इशू बने, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा।
ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप देख लो गौर से, क्योंकि ये जो वेबसाइट है, ये पहले इसका नाम था INC फाइल के नाम से। ठीक है, अब बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और ये ट्रस्टेड है काफी। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, माई यूज माई ओन एड्रेस। ठीक है, अब देखो ये कितने में दे रहा है आपको, $29 में दे रहा है, राइट। ये एड्रेस ऊपर उसने बताया हुआ है कि मैं $29 में आपको ये वाला दूंगा। हम क्यों जो एड्रेस हमने $10 में बाय की है, वो हम इनसे $29 में क्यों बाय करें, क्यों अपना पैसा गालना है आपने। अच्छा, कंपनी एड्रेस, ठीक है, आपने वही वाला देना है जो आपने चूज किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ, तो आपने अगर आपने चस्का लेना है, आपने ट्राई करनी है, तो आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ पे आके ना आपने एक रैंडम एड्रेस जनरेट कर लेना है, USA टेक्सिस एड्रेस जनरेटर। ठीक है, जैसे मैं गूगल करूंगा तो मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे मुझे टैक्सीज का एक रैंडम एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनली यहाँ पे डालना नहीं चाह रहा इस वजह से, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। पेज कहाँ गया, एक मिनट रुकिएगा, मैं पेज ओपन कर लूँ। उसको बोला कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एड्रेस है, तो मैं अपना ही पुट करूंगा। तो आपने जो मेल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जो आपने बाय किया है, वो आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे, और आप नेक्स्ट कर देना। प्रैक्टिस के लिए जो है ना, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, कि अब देखो, कंपनी एड्रेस सजेस्टेड यूज इंटर। ठीक है, तो ये वाला आपने इंटर कर देना है, जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इस पर्पज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रीमियम पैकेज अगर आपको लेना है, तो हम लोग नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। प्रीमियम पैकेजिंग में क्या दे रहा है, EIN नंबर हमें देगा, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट देगा, और ये 25 कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसको हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। अच्छा, वो कह रहा है कितने मेंबर्स हैं आपकी फर्म में, तो हम लोग कहेंगे कि एक ही बंदा है, जो कि मैं खुद हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, द पर्सन लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं एडिशनल एक्सप्लेनेशन द आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, मेंबर्स की जो डिटेल है, वो मेरा नाम उसामा हफीज है, और एड्रेस वगैरह मैंने ऊपर से सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, आपने इंडिविजुअली यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडिविजुअली आप बना रहे हो, क्योंकि आप एक नॉन US रेजिडेंट हो। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सर्विसेज एडिशनली दे रहा है, रजिस्टर्ड एजेंट इंफॉर्मेशन, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो कह रहा है कि असाइन द बाइज एज माई रजिस्टर्ड एजेंट फ्री फॉर 1 ईयर। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एडिशनली सर्विसेज लेते हो, तो ऊपर चार्जेस लिखे हुए हैं। देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, अब हम लोगों ने अलग से जो है ना, एक रजिस्टर्ड एजेंट बाय कर रखे है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जो आपको मेल आई होगी ना, उसमें आपने जाना है, आपने जो मैंने आपको पहले एक बाय करना सिखाया ना, जो $50 में, आप उसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी उठा के, जो मेल में आपको आई है, वो उठा के आपने यहाँ पे प्लेस कर देनी है। अगर आपके पास नहीं है, आप चाह रहे हो कि यार मैं इसी वेबसाइट से जो ना एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर कर लूँ फॉर 1 ईयर, तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये सारा प्लान जो है ना, ये आपके सामने है। ठीक है, एडिशनली अगर आपको सर्विसेज चाहिए, तो ये आपके सामने ऊपर मेंशन की हुई है, आप इसको रीड कर लेना। तो हम लोग $300 में ही ये सारा कुछ इनसे ले लेंगे। ठीक है, जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये गारंटीड रेट ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपका $300 के अंदर अंदर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप हमें कह रहे हो कि हम आपके लिए EIN नंबर जो है ना, वो फाइल करें, तो उसकी $70 फीस है। आई वुड लाइक टू बाइज ऑब्टेन माई EIN नंबर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर $70, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, नो पे। ठीक है, नो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, ये हमसे बैंक वगैरह के बारे में पूछेगा, कि आप हमसे कोई बैंक वगैरह जो है वो आप करवाना चाहते हो, उसकी जो फाइलिंग फीस है, ये आपके सामने है। तकरीबन आपका जो है ना स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, और ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना। अर्न बोनस इज टोटली, जो है ना वो $500 तक जो है ना वो बोनस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। खैर मैंने कभी इनसे लिया नहीं, तो अगर आपको एडिशनली चेक करना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए पायनियर इज बेस्ट ऑप्शन। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका ना, जो सिर्फ USA में बंदा रहता है ना, वही बंदा इस बैंक में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपकी रिक्वायर्ड होगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो बंदा USA का रेजिडेंट है, वही ये बैंक में रजिस्टर्ड कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा नो, नॉट एट दिस टाइम। ठीक है, तो इसको आपने स्किप कर देना है, खाली वाली कराना आपने इसको। आगे नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है कि सिलेक्ट यू प्रेफर्ड मेथड ऑफ डिलीवरी, फेडेक्स के थ्रू करवाते हो या इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, हमें डिजिटली आ जाएगा। ठीक है,
हमें जो ये मतलब रजिस्टर्ड एजेंट या जो भी ईमेल आपने दी है, आप इस वेबसाइट पे आके लॉगिन करोगे तो आपको डिजिटली वहां पे मिल जाएगा जो भी आपके सारे के सारे पेपर्स होंगे। अब वो कह रहा है टेक्स्ट स्ट्रेटेजी फ्री कंसल्टेशन, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हो तो आप यस पे क्लिक कर दो, ये फ्री है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये सारा आपको आइडिया हो जाएगा, जो एक कॉमन बंदा होता है और डेली लाइफ में जो जिसको पता नहीं होता कि यार मैंने बिजनेस करना है, लेकिन एलएलसी के बारे में वो कंसल्टेशन लेना चाह रहा है, तो वो इसमें इंक्लूड है। ये अपना एक एजेंट हायर कर देंगे आपके लिए जो कि आपके साथ काम करेगा। अब क्या कह रहा है, बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट वगैरह, अगर आपको कोई रीसेल सर्टिफिकेट या सेलर परमिट चाहिए तो उसके लिए भी आपको ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जो कि $100, तो ये तो आम बंदा भी 150-200 लेता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। खैर, हम नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, सारी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो असाइन कर रही है। अब देखो, वो कह रहा है कि ऑर्डर समरी है, आप इसको एक बार रिव्यू कर लो। रिव्यू आपने अच्छी तरह कर लेना है इसको। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी खराब है, उसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ से, और आगे आपसे ये पेमेंट मांगेगा, पेमेंट आपको देनी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है, और आपने इसको आई एग्री द टर्म्स कंप्लीट एंड पे। ठीक है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करने के बाद आपसे कार्ड मांगेगा। कार्ड आपने कौन से वाला देना है, आप कोशिश करो कि आपके पास पेयोनियर अकाउंट आप ऑलरेडी बना लो एक ना, पायनियर अकाउंट हो या पेपाल हो, वट एवर कोई भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे लगाओ। लगाने के बाद आपने कंप्लीट एंड पे करना है, तो विद इन 1 डे 2 डे और मे बी 3 डेज डिलीवरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लॉग इन करोगे तो आपकी एलएलसी जो है वो 3 डेज का टाइम होता है, उसमें आपकी एलएलसी ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, और आपका स्टेटस 1 ईयर के लिए एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद आप यूएसए में कोई भी बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हो। तो दिस इज द वे टू फॉर्म एलएलसी इन यूएसए इन टेक्सास स्टेट। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल लेजिट वे है जिसमें आप $300 में आप सारी सर्विसेज लेके यूएसए में अपने टैक्सेस जो है ना, तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं $350 में आप हर चीज जो है ना कंप्लीटली अपनी टैक्सेस में रजिस्टर्ड कर सकते हो एलएलसी बेस के ऊपर। मतलब एलएलसी बनानी है ना आपको, $350 में आपको सारा कुछ मिल जाता है। आपको फोन नंबर मिल गया, आपको वर्चुअल एड्रेस मिल गया, आपको एलएलसी के सारा डॉक्यूमेंट्स मिल गए, आपकी एलएलसी रजिस्ट्रेशन हो गई। तकरीबन अगर देखा जाए तो $315 में मैंने आपको बनाना सिखाया। अगर पहले वाला जो रजिस्टर्ड एजेंट है जिसकी $50 फीस थी, उसकी हमें जरूरत नहीं है अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हो। चलते हैं अभी नेक्स्ट, हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हम EIN नंबर कैसे फाइल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है, अगर बैंक अकाउंट की बात की जाए तो पायनियर आपका 3 से 4 दिन में इजीली वेरीफाई हो जाता है। उसमें आप डॉलर पुट करो, किसी से बाय कर लो, एक्सचेंज वाले बैठे होते हैं, डॉलर बाय करो, 400-500 डॉलर ऐड करो और उसी के थ्रू आप बनाओ। अगर आप पाकिस्तानी कोई भी कार्ड लगाते हो ना, तो यकीन करो आपके कार्ड में से $350 की बजाय $450 कट जाएंगे। फिर आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमें ये बात बताई नहीं। ठीक है, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है ना, वो पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस काटती है अपने कार्ड के ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी और कंट्री का कार्ड यूज करो। ठीक है, और आगे जो EIN नंबर कैसे बनाना है उसके लिए मैं कंप्लीट आपको गाइड करता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। EIN और उसके अलावा कंप्लीट फाइलिंग जो हमारी तकरीबन 320 में हुई, मैंने आपको 350 बताया था। और उसके अलावा अगर आप टैक्सेस की जो स्टेट है, इसकी जो एलएलसी फाइलिंग है, तकरीबन 500-550 डॉलर में किसी भी बंदे से अगर आप पूछते हो ना, तो वो आपको $550 में बना कर देगा। 550-600 डॉलर तक जाती है एलएलसी फाइलिंग फीस, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो। अब काम कितना है, बिल्कुल थोड़ा सा काम है, इससे में भी कोई कितना टाइम लगा होगा, 20 मिनट 40 मिनट लगे होंगे। इतनी देर में आप एलएलसी फाइलिंग करके अगले बंदे से 50-100 डॉलर इजीली कमा सकते हो। अगर अगला कोई बंदा एजेंट है, वो $550 में बना के दे रहा है, आप 400-450 डॉलर में इजीली बनाकर अगले बंदे को सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, EIN नंबर कैसे फाइल होता है, उसका तरीकाकार क्या है, उसकी फीस कितनी आप चार्ज करोगे अगले बंदे को, $100 तक आप चार्ज कर सकते हो अगर एज अ एजेंट आप किसी दूसरे बंदे का EIN नंबर फाइल कर रहे हो। लेकिन फाइल करने का तरीका बिल्कुल फ्री है और ये मिलता भी बिल्कुल फ्री है। इन्होंने $70 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री में सिखाएंगे। इसी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं EIN नंबर कैसे फाइल होगा।